आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी हम किसी टेंस की बात करेंगे तो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली होती है आइडेंटिटी, पहचान। तो इसकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी होती है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से हुआ है, से हुए हैं, से हुए हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं, हुए प्लस टाइम। ओके, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में डिफरेंस जो होता है वो केवल टाइमिंग होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में टाइमिंग नहीं आता, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइमिंग आता है। ठीक है ना? जैसे हम हिंदी में सेंटेंस बोले कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, लेकिन इसी बात को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर दें कि भाई मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 इयर्स। तो ये डिफरेंस है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो डिफरेंस है वो केवल टाइमिंग का है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में टाइमिंग नहीं होता, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइमिंग दिया जाता है। सेकंड थिंग है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वो क्रिया होती है जो टेंस को बताने में, एक्टिव पैसिव को बताने में, नरेशन को बताने में हेल्प करती है। किसकी हेल्प करती है? मेन वर्ब की हेल्प करती है। ठीक है, तो यहां हेल्पिंग वर्ब वी हैव गॉट टू हेल्पिंग वर्ब्स, हैज बीन एंड हैव बीन। हैज बीन वी यूज हैज बीन विद सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक he, she, it, name, Meena. Okay, he has been, she has been, it has been, Sachin has been, Priyanka has been, Meena has been. Okay, and have been we have to use with plural subjects like I, we, you, they, children, leaders, teachers, singers. Okay, I have been, you have been, we have been, they have been, leaders have been, teachers have been, students have been. थर्ड थिंग जो इंपॉर्टेंट है वो होती है आपकी मैन वर्ब। मैन वर्ब जिसको हम हेड वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, मतलब वो वर्ब जो सीधे सीधे किसी काम का करना या होना बताती है, मैन वर्ब कहलाती है। एंड एक बार मैं आपको बता चुका हूं कि मैन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब इज कॉल्ड पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, एंड फिफ्थ फॉर्म इज कॉल्ड एसईएसआई सिंगुलर वर्ब फॉर्म। ओके, तो यहां पर हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। ठीक है ना? एक बात और जो इंपॉर्टेंट है यहां पर, वी यूज सिंस एंड फॉर। ओके, सिंस एंड फॉर टू इंडिकेट टाइम। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम और सर्टेन टाइम, निश्चित समय को बताने के लिए किया जाता है, जबकि फॉर का यूज जो किया जाता है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अनसर्टेन टाइम को बताने के लिए किया जाता है। चलिए हम इस टेंस को, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम सेंटेंस के माध्यम से पढ़ते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यदि हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, साधारण वाक्य की बात करें, तो साधारण वाक्य में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको हैव बीन, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। उसके बाद आपको मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म कहते हैं वो लगाना है। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर टाइम के लिए सिंस फॉर लगाना है, फिर हमको क्या लिखना है? टाइम लिखना है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो नेगेटिव में क्या होगा? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका हैव आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन लगाना है, बीन लगाने के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिससे प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म कहते हैं वो लिखना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर सिंस फॉर लिखना है, फिर टाइमिंग लिखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, दोज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस व्हिच कैन बी आंसर्ड इन यस और नो। वो प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हां या ना में दिया जा सकता है। हिंदी वाक्य रचना में क्या शब्द हिंदी वाक्य के शुरू में आता है। ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय आपको हैज या स्टार्टिंग में लिखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको बीन लिखना है, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म लगानी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको सिंस फॉर लगाना है, फिर आपको टाइमिंग लगाना है। इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, तो सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर दो सेंटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी आंसर्ड इन यस और नो। इन हिंदी स्ट्रक्चर वी फाइंड क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे इन बिटवीन ऑफ अ हिंदी सेंटेंस। मतलब दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जिनमें क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे एटसेट्रा क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं हिंदी सेंटेंस के बीच में आते हैं। स्ट्रक्चर में आपको पहले बता चुका हूं कि भाई पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव का क्या होगा, इंट्रोगेटिव का क्या होगा। तो चलिए सेंटेंस हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम बोलना चाहते हैं कि रिया 5 साल से पांचला में रह रही है। सो रिया हैज बीन लिविंग इन पांचला फॉर 5 इयर्स। यदि इसका नेगेटिव बनाना है कि रिया 5 साल से पांचला में नहीं रह रही है, रिया हैज नॉट बीन लिविंग इन पांचला फॉर 5 इयर्स। क्या रिया 5 साल से पांचला में रह रही है? हैज रिया बीन लिविंग इन पांचला फॉर 5 इयर्स। रिया पांचला में 5 साल से कहां रह रही है? वेयर हैज रिया बीन लिविंग इन पांचला फॉर 5 इयर्स। मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 इयर्स। मैं 2 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 इयर्स। क्या मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं? हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 इयर्स। मैं 2 साल से इंग्लिश कहां पढ़ा रहा हूं? वेयर हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 इयर्स। ठीक है ना? आप 2 घंटे से मेरा वेट कर रहे हो, यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। आप 2 घंटे से मेरा वेट नहीं कर रहे, यू हैवंट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। क्या आप 2 घंटे से मेरा वेट कर रहे हो? हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। आप 2 घंटे से मेरा वेट क्यों कर रहे हो? व्हाई हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स।
एक महीने से ठंडी पड़ रही है, इट हैज बीन गेटिंग कोल्ड फॉर 1 मंथ। एक महीने से ठंडी नहीं पड़ रही है, इट हैज नॉट बीन गेटिंग कोल्ड फॉर 1 मंथ। क्या एक महीने से ठंडी पड़ रही है, हैज इट बीन गेटिंग कोल्ड फॉर 1 मंथ। एक महीने से ठंडी कहां पड़ रही है, वेयर हैज इट बीन गेटिंग कोल्ड फॉर 1 मंथ। ओके, आप एक महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 1 मंथ। आप एक महीने से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यू हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 1 मंथ। क्या आप एक महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 1 मंथ। आप एक महीने से परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे हैं, हाउ हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 1 month। So this is the way in which we have to learn present perfect continuous tense. Once again I would like to tell you that इन दोनों जो present continuous और present perfect continuous tense में जो difference है वो टाइमिंग का होता है। present continuous में टाइमिंग नहीं आता, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में टाइमिंग आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जैसे सेंटेंस की बात करें कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, लेकिन यदि इसमें टाइमिंग आ गई कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, मैं आधे घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। तो दोनों टेंस में आप डिफरेंस को समझें और प्रॉपर सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करें। I think you have understood what I have taught today. So have a good time. Bye. Take care.